Wait. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कुछ डाउट्स हो तो बताइए, डिस्कस किया जाए। ट्यूटोरियल शीट तो हमें लगता है सब लोगों ने कर लिया होगा। कोई अगर कुछ कोई क्वेश्चन हो ऐसा जो ट्यूट शीट का ना हो रहा हो तो बताइएगा। ट्यूट शीट जो है उसके सारे क्वेश्चन आई थिंक हमने कवर अप कर लिए हैं, और आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन अब रह गया है जो कि नहीं हो सकता हो आपसे। कोई हो क्वेश्चन तो आप लोग बताइए, अदरवाइज फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें। नहीं, ओके। आप लोगों की क्लास में ये न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करवाए हैं, इसके बाद स्टेट के अनसॉल्व। बताइए, किसी को याद है कि नहीं याद है किसी को? चलिए तो फिर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, एंड क्वेश्चंस जहाँ पर सॉल्व करने होंगे वहाँ पर सॉल्व करके आंसर्स भी आप लोग बताइएगा। यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो यूनिट थर्ड है ओपैम्प और आईओटी की, तो आईओटी तो प्योरली थ्योरेटिकल रहेगा, एंड ओपैम्प जो है ये थ्योरेटिकल भी है। मतलब ये कह सकते हैं 50% थ्योरेटिकल एंड 50% न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स आप लोग स्टडी करेंगे सभी टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब ये वाइलस्टेड के हम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल ऑप एम्प सर्किट्स में आ जाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट ऑफ फिगर 10.62। आपको एक सर्किट गिवन है एंड पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज यानी वी आउटपुट, इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला काम हमारे यहाँ पर ये होगा कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ओप एम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, अगर किसी एक पे इनपुट लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो इनपुट है, दिस इनपुट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड हम लोगों ने इन्वर्टिंग टर्मिनल में जब इनपुट अप्लाई होता है तो ये स्टडी किया है कि दिस एम्पलीफायर इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और जब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन दिस केस जो गेन होता है, वोल्टेज गेन ए वी, it will be equals to V out upon V input, and it is equals to minus of RF upon R1। ठीक, तो RF की वैल्यू कितनी दी है 250 किलो ओम, एंड R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 किलो। V आउटपुट कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ से V आउटपुट इक्वल्स टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ रखेंगे 250 RF की वैल्यू, R1 की वैल्यू रखेंगे 20, 10⁻³ दोनों में होगा क्योंकि दोनों किलो ओम में है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको फिलहाल के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। एंड मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज यानी 1.5 वोल्ट। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, एंड
2 से अगर हम 18.7 कैंसिल करेंगे तो 12.5। 18.75 वेरी गुड, ठीक है। तो ये 12.5 और 18.75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आज क्विज में भी मिला होगा। यस सर। सबने कर लिया कि किसी से नहीं हुआ? इस क्वेश्चन में देखिए क्या कैलकुलेशन करना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज गेन एडजस्टमेंट इन द सर्किट। तो वोल्टेज गेन का जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा? ये भी हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होगा ये हमारा होगा -RF/R1। -RF/R1। वेरी गुड। अब इस -RF/R1 में RF की तो वैल्यू हमें दी हुई है 500 किलो ओम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो R1 की वैल्यू है, R1 में यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। एक 10 किलो ओम का फिक्स रेजिस्टेंस है एंड इसका मतलब है कि दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम। सर एक बार 0 ले लेंगे और एक बार 10 ले लेंगे वेरी और गुड। सीरीज में ऐड कर देंगे रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के केस में एक बार हम इसकी वैल्यू लेंगे 0 किलो ओम और एक बार वैल्यू लेंगे 10 किलो ओम, ठीक है। जब फर्स्ट केस में 0 किलो ओम लेंगे तो क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 की वैल्यू 10 + 0 हो जाएगी फर्स्ट केस में, एंड सेकेंड केस में 10 + 10 हो जाएगी। तो हमें दो बार वैल्यूज रखनी है और दो वैल्यूज गेन की मिल जाएंगी। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू -500 और अपॉन में आ जाएगा सिर्फ 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -50। और जब सेकंड केस सॉल्व करेंगे तो उस केस में -25 सर। माइनस का और अपॉन में 20, इस केस में हमारी वैल्यू आ जाएगी -25। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी वोल्टेज गेन की, -50 से -25। तो ये गेन की दो वैल्यूज निकल आएंगी। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, सो दैट कि हमें रेंज मिल जाए, ठीक। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया अगर इस क्वेश्चन को कर लिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में व्हाट इनपुट वोल्टेज रिजल्ट्स इन एन आउटपुट ऑफ 2 वोल्ट, फिगर 10.64 ये है। तो आउटपुट की वैल्यू हमें गिवन है, इस केस में इट इज 2 वोल्ट्स, एंड इसमें ये पूछा गया है कि क्या इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट 2 वोल्ट मिलेगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला वही है हमारे पास में, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू -RF/R1। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज नोन है, सिर्फ वी इनपुट अननोन है। तो बस घुमा फिरा के वही फॉर्मूला लगाना है, बस नोन अननोन पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर वी इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वी आउटपुट की वैल्यू गिवन है। RF 1 मेगा ओम हो गया और R1 20 किलो ओम। 1 मेगा ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 हाँ 10 to the power 6 हाँ 10 to the power 6। 3 किलो के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 3 से और मेगा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6 से। तो 1 इंटू 10 to the power 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, वैल्यूज पुट करनी है एंड इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट ऑफ फिगर 10.65 if the input can vary from 0.1 to 0.5। तो इनपुट की दो वैल्यूज दी हुई हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, फॉर्मूला हमें सेम यही अप्लाई करना है। और एक बार इनपुट की वैल्यू रखेंगे हम 0.1 एंड वी आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, और सेकेंड टाइम में हम वी इनपुट की वैल्यू रखेंगे 0.5 और अगेन वी आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें रेंज मिल जाएगी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग रेंज कैलकुलेशन कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आउटपुट वोल्टेज रिजल्ट्स इन द सर्किट ऑफ 10.66
फॉर एन इनपुट वी आई इक्वल्स टू -0.3। अब ये एम्पलीफायर कौन सा है? क्योंकि इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाइड है तो इट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन क्या होता है? आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। 1 + RF/R1। वेरी गुड। अब इसमें वैल्यूज पुट करके आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, ये हमारा गेन का फॉर्मूला होता है। इनपुट वैल्यू दी हुई है, आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी आउटपुट कितना आएगा इस केस में? फीडबैक सर रेजिस्टेंस 9.3। 9.3। यस सर 9.3। 9.3। 9.3। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? माइनस मेरे लिए छोड़ दिया है कि हम माइनस लगाएंगे इस पे? आंसर इनकम्प्लीट। जब तक नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, हाँ आंसर इनकम्प्लीट है। मार्क्स कटते हैं इन सब चीजों पे अगर आपने माइनस छोड़ दिया तो। ठीक, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इनपुट मस्ट बी अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ फिगर 10.66। अगेन इसी फिगर पे क्वेश्चन है। टू रिजल्ट एन आउटपुट ऑफ 2.4। मतलब बस रिवर्स कर दिया। अब आउटपुट की वैल्यू दे दी है 2.4 वोल्ट एंड इनपुट की वैल्यू पूछ ली गई है। तो अगेन वही करना है, हमें सेम फार्मूला यूज करना है, सेम वैल्यूज पुट करनी है, बस वी आउटपुट 2.4 रखेंगे, वी इनपुट कैलकुलेट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में What range of output voltage is developed in the circuit 10.67। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट फिगर, इसे क्लियर करते हैं। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इन्वर्टिंग के केस में किया था, बस ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। फीडबैक रेजिस्टेंस 200 किलो ओम दिया हुआ है और रेंज पूछी गई है आउटपुट की। तो रेंज कैसे कैलकुलेट होगी? एक बार इसकी अगेन वैल्यू हम लेंगे 0 और एक बार वैल्यू लेंगे 10 किलो ओम। 10। एक बार 0 + 10 यानी इनपुट की वैल्यू 10 किलो ओम आएगी। एक बार 10 + 10 यानी इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 किलो ओम होगी। एंड सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + RF/R1 वाला, एंड हम आउटपुट की रेंज कैलकुलेट करेंगे कि क्या मिनिमम वैल्यू होगी और क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज डेवलप्ड बाय द सर्किट ऑफ फिगर 10.68। ये नेक्स्ट फिगर फॉर RF इक्वल्स टू 330। तो RF की वैल्यू तो यहाँ पर दे दी गई कि ये 330 किलो ओम है और हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हो जाएगा? हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? ये तो हमने पढ़ाया भी नहीं है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग से ज्वाइन है RF। देखिए हम लोगों ने जो भी फॉर्मूले स्टडी किए अभी तक, वो फीडबैक हमेशा नेगेटिव पर कनेक्टेड था इन्वर्टिंग के लिए कैलकुलेशन की, यस सर। है ना। पॉजिटिव यस फीडबैक सर। के लिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है एंड पॉजिटिव फीडबैक आपको पढ़ना भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली ये मिस प्रिंटिंग है शायद। आप इस टर्मिनल को नेगेटिव ले लीजिए और इस टर्मिनल को पॉजिटिव ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को स्टडी करना ही नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव को नहीं स्टडी कर रहे हैं। अब ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसे इन्वर्टिंग ले लेंगे, तो हमारा ये समिंग एम्पलीफायर हो जाएगा और हम इसको समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज कर लेंगे। तो समिंग एम्पलीफायर के केस में फॉर्मूला याद है आप लोगों को? यस सर। वी आउटपुट इक्वल्स टू -RF। माइनस -RF।
RF V1 R1 plus RF by R2 into V2 plus RF V- by R3 V1 upon into R1 plus V3. V2 upon R2 plus V2 upon R2 वेरी गुड। तो फॉर्मूला सबको याद है, सबने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे एंड हम इजीली आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, ये R1 नहीं R2 होगा, R1 R2 एंड R3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 3 वोल्टेज हैं तो हमने तीनों यहाँ पर मेंशन कर दिए। 2 होते तो 2 मेंशन करेंगे, 4 होंगे तो 4, जितने होंगे उतने ऐड ऑन होकर के हो जाएंगे। तो V1 V2 V3 की वैल्यूज गिवन है। R1 की वैल्यू 33, R2 की 22 एंड R3 की 12 किलो ओम। वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की जैसे बात करते हैं, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट इन फिगर 10.68 फॉर RF इक्वल्स टू 68। तो कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला, एक बार 330 रखना है, एक बार 68 रख देंगे RF की वैल्यू, अगेन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या होगा आउटपुट वोल्टेज? व्हाट आउटपुट वोल्टेज रिजल्ट्स इन द सर्किट फॉर V1 इक्वल्स 0.5? 0.5 ही होगा सर। हाँ, वेरी गुड। 0.5 होता है ये यस वोल्टेज फॉलो। बहुत अच्छे, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर है। तो जो आउटपुट इनपुट की वैल्यू होगी, सेम वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की होगी, तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा 0.5 वोल्ट्स। बहुत अच्छे। 12th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट ऑफ 10.71। इसमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, हो जाएगा? हो जाएगा सर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वेरी गुड उमेंद्र। ठीक है, पहले हम इतना सर्किट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को। तो फर्स्ट केस में यहाँ पर आउटपुट कितना होगा? 1.5। 1.5। 1.5 पहला जो स्टेज है वो वोल्टेज फॉलोवर है। ठीक, अब उसके बाद इधर वाले को आप भूल जाइए, इसको याद करते हैं। अब ये एम्पलीफायर किस टाइप का है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यस अब सर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में फीडबैक रेजिस्टेंस 100 किलो ओम, R1 इनपुट रेजिस्टेंस 20 किलो ओम, और जो यहाँ पर इनपुट अप्लाइड होगा वो क्या होगा? इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पहले वाले का आउटपुट, यानी 1.5 वोल्ट। ये इसके लिए -7.5 आएगा सर। हाँ -7.5 आएगा आउटपुट सर। हाँ, आप देखिएगा जो भी आएगा, आप लोग वो आपस में देखिए, एक मिनट देख लेते हैं। ये इन्वर्टिंग है तो -100/20 करेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 और मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ठीक है, तो माइनस का 7.5 आंसर आएगा। सही है, ठीक है, माइनस का 7.5 आंसर आ जाएगा। तो 2 स्टेज लगी हो, 3 लगी हो या 4-5 लगी हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिगर को पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक एक पार्ट को सॉल्व करिए, ईजिली आंसर कैलकुलेट होगा। ये देखिए फिर से आ गया है, थोड़ा भयानक सा लग रहा होगा सर्किट। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अगेन अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको फर्स्ट वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। अगेन ये वोल्टेज फॉलोवर है, आउटपुट आएगा 0.2 हो जाएगा सर। 0.2 0.2 वेरी गुड। अब उसके बाद में किसी भी एक एम्पलीफायर को पिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम इसको उठाते हैं, तो इसके लिए ये जो ये वोल्टेज है 0.2, ये डायरेक्टली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है एज अ इनपुट। तो इसका मतलब हुआ इसका आउटपुट जो होगा V3, ये किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे? 1 प्लस RF अपॉन RF upon R वेरी गुड, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से।
तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। RF की वैल्यू कितनी है 200 किलो ओम, R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम। कैलकुलेट हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में फिर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देख लेते हैं। इसमें भी ये जो 0.2 वैल्यू है ये इस रास्ते से इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, अब इसमें जो इनपुट आ रहा है वो किस पे आ रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इट मीन्स V2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -RF अपॉन, -RF/R1। और इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2। 0.2। ठीक, अगेन अब इसके लिए RF 200 किलो ओम, R1 20 किलो ओम, और हम इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। कितना आंसर आया इसका, V2 कितना आया, कितना आ रहा है, -2 -2 वोल्ट। और ये -2 V3 200 अपॉन 10 20 21, यानी 4 कितना आ रहा है, सर 4.2 4. 4.2 सर 4.2। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 4.2। ठीक, देखने में सर्किट थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने पे आएंगे तो बिल्कुल इजी है। ये लीजिए, थोड़ा सा और ख़तरनाक सर्किट आ गया। इसमें क्या करना है, अगेन हमें वी आउटपुट कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत होगी वी आउटपुट कैलकुलेट करने में, और डर तो नहीं लग रहा किसी को। नो सर। एक एक ओप एम्प को लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ऊपर वाले को, कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग। आउटपुट यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 + RF अपॉन R1 और मल्टीप्लाइड बाई 0.1। ठीक, RF की वैल्यू 400, R1 की वैल्यू 20। बहुत आसानी से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में एम्पलीफायर है ये नीचे वाला, इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 0.1 वो किस पे अप्लाइड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और जो फीडबैक है वो इस तरह का है। तो ये कौन सा हो गया, वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर के केस में यहाँ पर आउटपुट सिमिलरली आ जाएगा, यही 0.1 वोल्ट। ठीक, अब थर्ड वाले एम्पलीफायर पे चलते हैं। थर्ड वाले केस में क्या है, ये इनपुट जो है 0.1 वो यहाँ से अप्लाई होकर के इस तरह से इन्वर्टिंग एंड पे गया। इसका भी आउटपुट 20 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे गया। इट मीन्स ये क्या है, 2 इनपुट वाला एम्पलीफायर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो समिंग एम्पलीफायर का भी हमें पता है, हम रखेंगे क्या वैल्यू, -RF रखेंगे और ब्रैकेट में ये वोल्टेज अपॉन 20, इसके बाद फिर ये वोल्टेज रखेंगे 0.1 अपॉन 10 और दोनों को ऐड कर देंगे एंड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा वी आउटपुट। तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास 3 एम्पलीफायर ऐड हो गए, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक बफर एम्पलीफायर यानी वोल्टेज फॉलोअर, और तीसरा समिंग एम्पलीफायर। तीनों तरह के एम्पलीफायर जोड़ करके एक सर्किट बन गया। एक और सर्किट आ गया थोड़ा सा खतरनाक सा। फर्स्ट वाला कौन सा है एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर। कमिंग ठीक, तो समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड वाला कौन सा है, वोल्टेज फॉलोअर, इसका वोल्टेज फॉलोवर, थर्ड वाला कौन सा एम्पलीफायर, समिंग सर। आगे समिंग एम्पलीफायर। तो आंसर तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कर ही लेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को केवल केवल इतना ध्यान देना है कि कैलकुलेशन करते समय बहुत ध्यान दीजिए कि अगर जैसे वैल्यूज सेम उसमें दी हुई हैं, कैसे किलो ओम में दी हुई है, मेगा ओम में या ओम में, तो आप वही 10⁻³ कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ 10⁻6 करना है। मिली वोल्ट है तो इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आपको बस ये चीज़ ध्यान देनी है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपके आंसर्स जिस तरह से आ रहे हैं आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो फिर पूरी तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है। सर हाँ बताइए उमेंद्र। सर एक क्वेरी थी सर, वो वोल्टेज गेन और सर वर्सेस सर उसमें फ्रीक्वेंसी में सर ग्राफ नहीं समझ में आया था हमको। ग्राफ नहीं समझ में आया है? अच्छा, यस सर। चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे फिर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है। हम सोच रहे थे इसको छोड़ दें, ये शायद ट्यूटोरियल में है आपके क्वेश्चन। यस सर, एक चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि इसको ट्यूट क्लास में ही बता देंगे, या फिर देखते हैं क्लास में डिस्कस कर लेंगे, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। बता देंगे इसको हम, बस याद रखिएगा, पूछ ज़रूर लीजिएगा दोबारा से। इसके बाद के जो ये टॉपिक्स है, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स, ये सब नहीं करने हैं। डिफरेंशियल कॉमन मोड ऑपरेशन में भी मतलब सिंपल क्वेश्चन है, वी डी, वी नॉट, वी सी, ये सब वैल्यूज़ दी हैं, डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कंप्यूटर एनालिसिस भी नहीं करनी है। इसके बाद ओपैम्प एप्लीकेशंस। देखिए फिर से क्वेश्चंस है आपके पास, इसी तरह के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन नॉन इन्वर्टिंग पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आउटपुट वैल्यू पूछी है, सेकंड में भी, तो दोनों में सिंपल वही जो अभी तक हम लोग फॉर्मूले पढ़ रहे थे वही अप्लाई करने हैं, ठीक है, और आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें भी देखिए आउटपुट कैलकुलेट करना है, 3 एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं। पहला आपका नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। जो आउटपुट यहाँ पर आएगा ये आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा, और ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। माइनस आर एफ अपॉन आर वन लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ये भी हमारा क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायड, माइनस आर एफ अपॉन आर वन करेंगे और वी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। 3 स्टेज हैं, 3 फॉर्मूले लगेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक, फिर समिंग एम्पलीफायर पर बेस्ड है 11.50, 51, 52। तीन क्वेश्चन हो गए ये। 2 इनपुट का समिंग एम्पलीफायर, और इसका तो आउटपुट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पहला आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ आउटपुट आ गया। सेकंड आपका समिंग एम्पलीफायर, यहाँ आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है। इसका आउटपुट बताइए कैसे आएगा। लगाइए दिमाग और आंसर बताइए। सर वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर लगा है सर, पहले निकालेंगे सर हम वीए की वैल्यू सर यहाँ से। इस पॉइंट पर? हाँ सर, ठीक, वोल्टेज डिवाइडर है। इसके बाद तो सर वो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से सर जो ऊपर है निगेटिव टर्मिनल पर वो भी वैल्यू आ जाएगी सर। तो निकल आएगा फिर उसके बाद वी नॉट। वेरी गुड। तो आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका। क्या सभी को समझ में आ रहा है कैसे करना है?
कोई डाउट हो देखिए पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक करंट आपकी ये होगी और एक करंट ये होगी। जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक करंट आपकी I1 हो गई और एक करंट हो गई IF। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू IF करेंगे। ठीक है, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस इस वोल्टेज को हम अगर कह दें V1 और यहाँ के वोल्टेज को कह देते हैं V2, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी V1 V2 नहीं कहते हैं इसको, क्योंकि V1 V2 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक को हम V कह देते हैं, इसे हम V डैश कह देते हैं और इसे कह देते हैं V। तो V2 माइनस V हो जाएगा अपॉन में 150 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 होगा इक्वल्स टू IF। IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस V0 अपॉन 300। ठीक, इन दोनों में 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड होगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे हमने नहीं लिखा। अब ये जो V की वैल्यू होगी, V विल बी इक्वल्स टू V डैश एंड इट विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाला 10 किलो ओम रेजिस्टेंस ऊपर अपॉन में दोनों रेजिस्टेंसेस का सम 10 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना, V1 यानी 1 वोल्ट। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और V की जगह पर हम यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से कैलकुलेट करके दोनों ही केसेस में। ठीक, रेस्ट हमें सब वैल्यूज पता है। V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू जो है वो है 2 वोल्ट और बाकी सारे पैरामीटर्स नोन है। V आउटपुट अननोन है, तो V आउटपुट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। सबको समझ में आया तरीका कैसे सॉल्व होगा? यस सर। ठीक, सर एक बार ये V और V डैश की वैल्यू निकालना बता दीजिए फिर से। V एंड V डैश, ये तो पता है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड V डैश और V की वैल्यू इक्वल होगी। यस सर। ठीक, यहाँ पर हम नॉर्मल डायरेक्ट निकालने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाते हैं कि जो वोल्टेज है वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है दोनों रेजिस्टेंसेज में, अगर एक रेजिस्टेंस आपका इस तरह से ग्राउंड है तो इस केस में हम लोगों के पास में डायरेक्ट फार्मूला है, इसको हम KVL अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट फार्मूला होता है इस पॉइंट के वोल्टेज का, मतलब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो इस नोड का जो वोल्टेज होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो V डैश की वैल्यू होती है, इस V डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले जो रेजिस्टेंस लिखते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 10, फिर अपॉन में जो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ये 10 और ये 10, इन दोनों को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं 10 एंड प्लस 10, और इसमें हम उस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं जो यहाँ पर से अप्लाइड वोल्टेज होता है, यानी 1 वोल्ट जो भी वैल्यू होगी इसकी। तो इस तरह से हम इस नोड के वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, रेस्ट फिर ये हमको पता ही है, KCL हमने अप्लाई किया इस नोड पे और KCL के थ्रू इस फॉर्मूले से हम फिर ओवरऑल वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्लियर है प्रोसीजर? यस सर। वेरी गुड। अब सेकंड मेथड इसी को करने का, सुपरपोजिशन -2.5 सर इसका, हाँ, -2.5 सर। आंसर तो मेरे पास नहीं है, बट बाकी लोग भी सॉल्व करिएगा। अगर -2.5 आ रहा है तो फिर आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर में इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर पाए। एक मेथड और है इसको करने। हाँ, ग्राफ सर, ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, ग्राफ के लिए अभी टाइम नहीं है, ग्राफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में। तो ठीक सर। दूसरा जो मेथड है इसको सॉल्व करने का,
वो मेथड है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार हम इस वोल्टेज को ग्राउंड कर देंगे, हटा देंगे, और इस वोल्टेज की वजह से आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा V01 इसकी वजह से, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब माइनस RF अपॉन R1 और मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट। तो पहली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम में सेकंड केस में इस वोल्टेज को ग्राउंड कर देंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। जब इसको अप्लाई करेंगे तो एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग टाइप का हो जाएगा, एंड V02 की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस RF अपॉन R1 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाइड बाई जो वोल्टेज अप्लाइड है। बस ये ध्यान रखना है जो वोल्टेज हम लेंगे वो इस नोड का वोल्टेज लेते हैं, ये वाला वोल्टेज नहीं रखते हैं, ठीक। और इस नोड पर वोल्टेज कितना होगा, अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 10 अपॉन 10 प्लस 10 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 ठीक। तो इस तरह से V02, तो दो वैल्यूज हमें वोल्टेजेस की मिल जाएंगी, V01 और V02, और जो ओवरऑल V आउटपुट वोल्टेज होगा इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ वोल्टेजेस। तो V01 प्लस V02 विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम दो इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करके भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए, एक तो हम इस नोट पर KCL अप्लाई करके कैलकुलेट कर लें, या सुपरपोजिशन अप्लाई करके दो इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल लेंगे और उसे सम अप कर देंगे, ठीक है। यस कंट्रोल सोर्सेज सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ के बाद के जितने भी हैं वो हम लोगों को नहीं करना है। अटेंडेंस लिंक दिया कि नहीं दिया अभी, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद की ये लास्ट न्यूमेरिकल था जो हमें सॉल्व करना था जो सिलेबस में, रेस्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है टॉपिक्स, एंड ये तो सारी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थी जिनके सोल्यूशन बुक में नहीं है, और बाकी जो बुक में अंदर दी हुई है सब प्रॉब्लम्स वो सारी सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आप लोग करेंगे तो उनके तो सोल्यूशन गिवन है, तो आप उनके सोल्यूशंस देख सकते हैं। इस सिलेबस वाले पोर्शन में चलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, कंट्रोल सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। हाँ, यहाँ से देखिए ये सब क्वेश्चंस जो हैं 111.10